नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल में बात करें तो राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में सीवेज लाइन डाली जा रही है और लाइन डालने के बाद जो सड़क की मरम्मत है वो काम छोड़ा जा रहा है और मैं वही आपको सीधे तौर पर एक नमूना दिखाना चाहूँगा। इस समय हम ललिता नगर कॉलोनी में पहुँचे हैं और सड़क पर सीवेज लाइन डालने के बाद जो सीमेंट कंक्रीट सड़कें हैं वो खोदी जा रही हैं, जो डामरीकृत सड़कें हैं वो खोदी जा रही हैं और लाइन डालने के बाद उसे हाँ वापस सड़क बनाने के बजाय उसे इस तरह से छोड़ दिया जा रहा है। ये अकेले एक ललिता नगर का इलाका का मामला नहीं है, बल्कि हम पूरे कोलार इलाके की बात करें तो इसी तरह जो करोड़ों की लागत से सड़कें बनी गई थी उनको खोदा जा रहा है और वापस सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं। ये फिलहाल हम बात करें अभी सीवेज लाइन का काम अभी भी लगातार जारी है, लेकिन तमाम लोग हैं इस बात को लेकर आक्रोशित हैं क्योंकि ये वो कोलार इलाका है जहाँ पर की सड़कें हुआ नहीं करती थी। बामुश्किल जैसे जैसे लोगों ने सड़कें बनाई हैं और जब सड़कें बन चुकी हैं तो सीवेज लाइन के नाम पर सड़कें लगातार खोदी जा रही हैं, वापस उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। जो आपके इलाके की बात करें, सड़कों की बात करें तो लाइन डाली जा रही है लेकिन वापस मरम्मत नहीं की जा रही। कुछ नहीं कर रहे, वैसी पड़ी है सब। पूरे इलाके में लाइन डल रही है, लाइटिंग जो पाइप डल रहे हैं, लेकिन इस लाइन में और इस लाइन में नहीं छोड़ के बाकी सब में लाइनें नहीं डल रही हैं क्योंकि ये बहुत कम से कम 25 साल पुराने चेम्बर है जी। ये 25 साल पुराने चेम्बर और नए चेम्बर जो बन रहे हैं तो जो आप जैसे आप उस गली में रहते हो और अच्छे पावर वाले हो तो आपके यहाँ लाइन डल जाएगी। अच्छा, पावर वाले फिर भी लाइन डलने के बाद क्या होगा, क्या सड़क बन जाएगी? नहीं तो वो करवा रहे हैं ना, सड़क तब भी नहीं बन रही है, लेकिन उनके यहाँ चेम्बर ये पाइपलाइन डल रही है। इस लाइन में और इस लाइन में सबसे ज्यादा चेम्बरों की दिक्कत है क्योंकि उस तरफ के चेम्बर पूरे मैडम ने बेच दिए हैं। हमारी जो बिल्डर है उसने चेम्बर बेच दिए, हम लोगों को आगे करना पड़ रहा है पूरा घर खोद के। और आप अभी अगर आप चाहो तो वो घर खुद रहा है अभी नया ही, आप वहाँ जाके देख सकते हो पूरे चेम्बर, और ये 25-30 साल पुराने चेम्बर है। और हम लोग वहाँ बोलने जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी ये आप पाइपलाइन डाल दो, हम लोग जो परेशान है, हमारे घर नीचे हमारे घर में पानी भर आता है तो बोला जाता है कि नहीं ये नई लाइन है। पेपरों में वहाँ पे नगर पालिका में बताया जा रहा है कि ये नई लाइन डली है, लेकिन ये 30 साल पुरानी आपको रोड खुदी हुई नहीं दिख रही है। ये एक समस्या नहीं निकल कर सामने आई कि जो 30 साल पुरानी लाइन है वही नहीं बदली है। वही बता रहे हैं कि हमने लाइन डाल दी है और बाकी लाइन नहीं डली है, पेपरों में लिखा हुआ था नगर निगम में। देख पा रहे हैं कि जो चैम्बर हैं ये चैम्बर 25 से 30 साल पुराने हैं, लेकिन जो नगर निगम काम कर रहा है बताया जा रहा है कि ये नया चैम्बर है। एक तो जहाँ पर चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो सीवेज लाइन डाली जा रही है वहाँ पर सड़क खोदने के बाद वापस नहीं बनाई जा रही, और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कि जो पुराने चैम्बर हैं उन्हीं को नया चैम्बर बनाया जा रहा है। आप इस पूरे इलाके में जाते होंगे, देख पा रहे हैं कि जहाँ पर जो सीवेज लाइन डाली जा रही है सड़कें वापस नहीं बनाई जा रही। नहीं बनी, सड़क वापस नहीं बनी। हाँ, सड़कें वापस नहीं बनी, सब में कीचड़ होती, पानी गिर जाता, गाड़ी स्लिप मारती, रोड नहीं बनी। रोड नहीं बनी। क्या पूरे आप एरिया की बात करें तो क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है, कुछ बता नहीं सकते। मतलब बुजुर्ग लोग गाड़ी मोटर तो गिरते ही है, रोज एक ना एक तो गिरते ही है, तो बुजुर्ग लोग तो चल नहीं पाते बिल्कुल। इतनी खराब रोड है कुछ बता नहीं सकते और कोई ध्यान देता नहीं है। चक्कर कहाँ स्थिति है ऐसी? ये सब जगह की है, पूरे की है, कहीं अपन एक जगह की अच्छी नहीं बोल सकते, मतलब सब जगह की एक सी स्थिति है। तो ये जो सड़कें हैं बामुश्किल बनी होंगी? बहुत मुश्किल से बनी है, बहुत मुश्किल से, कोई सुनवाई नहीं होती सर, तो कहाँ बनेगी सड़कें। सब यहाँ काम धंधे वाले रोजी रोटी रोज मतलब खाने कमाने वाले हैं सर, तो रोज चक्कर कौन वो करेगा, फिर भी बेचारे अपना घर का वो छोड़ के जाते हैं। तो ये सिर्फ ऐसे कुछ इलाके हैं कि जहाँ पर सड़क वापस नहीं बनाई जाएगी कि पूरे एरिया ही है कि खोद दिया फिर नहीं बनाना? एक तरीके से देखा जाए ना सर, तो ये पूरा जो कोलार है, इस कोलार की कंडीशन आप ए से लेके अगर जेड तक कहीं भी स्टार्ट अगर आप करेंगे तो आपको कंडीशन यही दिखेगी। आप चाहिए तो कहीं भी वेरिफिकेशन जाके कर लीजिएगा, कोई भी सड़क अगर आपको अच्छी दिखती है तो आप हमें बताइएगा। ललिता नगर की ये सड़क आप देखिए, आए दिन यहाँ पर कंटिन्यू एक दिन छोड़ के कोई ना कोई गाड़ी स्लिप होना ही है, एक्सीडेंट होना ही है। ऊपर से अतिक्रमण में अब ये नया इशू और आ गया है कि यहाँ पर टावर वालों ने देखिए अतिक्रमण की जगह पर टावर लगा दिया है ना। अब ये टावर अगर बन जाएगा तो आए दिन और एक्सीडेंट होंगे यहाँ पर, तो कोई भी रोड सलामत नहीं है। कोलार एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सीवेज और सड़क ये सलामत नहीं है।
क्या कारण मानते हैं कि पहले तो सड़क बनाई नहीं, अब बन गई तो उसको खोद रहे हैं? जी हाँ, सड़क तो वैसे कभी बनाई नहीं गई है, बस एक बार सड़क यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद अभी अभी तो ये लाइन आप देखिए, ये 25 साल पुरानी लाइनें हैं। नगर निगम ने अभी इन लोगों को जो भी मतलब मिला होगा कि नई लाइनें डलने वाली हैं, हर जगह नई लाइन डल गई है सर, मगर ललिता नगर की ये 2 लाइनें ऐसी हैं जहाँ पर नई लाइन नहीं डाली गई है अभी तक के। और ये शो करा जा रहा है कि यहाँ पे नई लाइन डाली गई है, बट यहाँ नहीं डाली गई है। बोल रहे कि हम डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब लाइन यहीं से डैमेज है तो डायरेक्ट आप कनेक्ट कैसे करेंगे? और सड़कों की हालत आप जाके देख लीजिएगा, चैम्बरों की ये हालत है कि लोग अपने घर तोड़ रहे हैं। वहाँ पर देखिए, आपको दिखेगा, लोग अपने घर तोड़ के सेफ्टी टैंक अपने घरों के अंदर बना रहे हैं। ये कंडीशन आ गई है सर। देखिए बिल्कुल सीवेज की जो है हालत काफ़ी खस्ता है और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पास में काम भी चल रहा है, चूँकि जो सीवेज लाइन है वो ख़राब है, ऐसे में सेफ्टी टैंक घरों में बनाया जा रहा है। इस आप पर तस्वीर देख सकते हैं। अब देखा जाए तो पूरे इलाके में 2 तरह की जो समस्या निकल कर सामने आई। एक तो ये कि जो सीवेज लाइन है वो काफ़ी पुरानी है और जो जाम रहती है, और जहाँ पर सीवेज लाइन डाली जा रही है जिन सड़कों को खोद कर सड़कें वापस नहीं भरी जा रही हैं। तो ऐसे में आपने कहीं शिकायत की इस पूरे मामले को लेकर? जो काम करने अधिकारी आते हैं या फिर जो नगर निगम के ठेकेदार हैं, तो उनसे कभी इस संबंध में चर्चा हुई? जी 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 सर, जब से ये समझ लीजिएगा, अगर ये ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत से लेके ये नगर पालिका बनी है, नगर पालिका से ये नगर निगम में एरिया आ गया है। सोचिए, ग्राम पंचायत से लेके नगर निगम बनी है, तब तक यहाँ पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ऐसा कोई, आप कभी भी जाइए, हमारी कंप्लेंट नगर निगम में अभी भी दर्ज है, मगर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी आते हैं, बस आश्वासन देके जाते हैं, देख कर जाते हैं। ये पार्क हमारा सैंक्शन है सर, लेकिन अभी तक ये पार्क भी नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रशासन है वो टोटली सोया हुआ है, और प्रशासन को जगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके द्वारा अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज़ आप कुछ करिए हम लोगों के लिए। तो क्या गुस्सा तो बड़ी आती होगी कि सड़क है नहीं, ऊपर से खोद रहे हैं? हाँ, आती है वो तो। सड़क में जब खोद रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। रोड पे हम चल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं चल सकते। जाए तो गिर पड़ते हैं, क्या करें? अब रोड ही खराब है, पूरी रोड खराब है, बिल्कुल पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी वाले भी नहीं चल सकते। अब बुढ़े इंसान तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। अब जैसे हम लोग जैसे तो और नहीं चलते, है ना? हम लोग तो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। या हमारे पति हैं, वो भी कहीं जाते हैं, दुकान जाना है, बाजार जाना है, नहीं चल सकते क्योंकि सड़कें ऐसी हैं, बड़ी मुश्किल से चलना होता है। क्या करो, लोग बाग कोई भी पानी और डालते हैं, फिर बाहर तो गीला रहता है, रोड में पानी भरा रहता है। हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक तो इस एरिया में सड़कें बड़ी मुश्किल से बनी हैं और जो सीवेज लाइन डाली जा रही है, सड़कें खोदी जा रही हैं, लेकिन वापस जो है मरम्मत नहीं की जा रही। क्या स्थिति है? नहीं की जा रही, कीचड़ हो जाए, जरा भी पानी गिरता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ कभी भी देख लो, अभी रोड बताएं गीले हैं, सड़कों पे पानी बह रहा है, कीचड़ में से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को, खास तौर से हम लोग वृद्ध आदमियों को तो लाइन से निकलना मुश्किल है। आप इस एरिया में कब से रह रहे हैं? मैं 2002 से रह रहा हूँ जी 2002 से 18 साल हो गए। तो हम जिस कॉलोनी में देख पा रहे हैं यहाँ तो फिलहाल सड़क है, हाँ। लेकिन आपके सामने बनी होंगी सड़कें तो ये हाँ, अभी मतलब यती साहब थे जब पार्षद, तब बनवाई थी, बड़ी मुश्किल से बनी। बड़ी मुश्किल से बनी थी। लेकिन अब जो लाइन डालते हुए यहाँ पर आ रहा है वो नहीं बन रही है, वो नहीं, जो लाइन डालते हुए बन रही है अभी वो नहीं, सड़कें नहीं बन रही, बस वैसे ही छोड़ जाते हैं, ताकि उससे थोड़ा ही पानी गिरता है तो इतना कीचड़ हो जाता है कि गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, आदमी नहीं निकल पाते। ये समस्या है। कब से हो रहा है, कितना टाइम हो गया है? अभी तो ये 2-3 महीने से खुद रही, चारों तरफ खुद रही ना, 3 महीने से। जब बरसात थी तब भी बताएं, वो इतना कीचड़ था कि हद से ज़्यादा निकल ही नहीं पाते। ये समस्या है। क्या परेशानी क्या आ रही है? परेशानी यही निकलने की परेशानी है। सड़कें बिल्कुल जाम से पानी बह रहा है सड़कों पे, और कीचड़ हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। अभी देख लो, आप सामने फोटो ले लो, आप नीचे आपको कीचड़ मिलेगा। तो देखिए, खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन को सबसे अधिक परेशानी है, और लोगों का यही कहना है कि जो सड़क में खोद कर जो सीवेज लाइन डाली जा रही है, अच्छी बात है, नगर निगम ये कवायद कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो
सड़कें खोदकर जो छोड़ दी जा रही हैं, ये सबसे बड़ी समस्या फिलहाल बनी हुई है। आपकी अधिकारियों से चर्चा हुई कभी इस बात को लेकर? हाँ सर, हमारे आवेदन दिए हुए हैं, ऐसे कितने आवेदन हैं जो देके हो चुके हैं उन लोगों को। सड़क के लिए हमारी कई बार बात हो चुकी है ना। सड़क के बारे में हम मालवीय जी जो वहाँ के जोन अधिकारी जो भी थे, मालवीय जी से हमारी बात हो चुकी है। ऐसा मैंने कहा ना आपको, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमने सड़क के लिए और ये सीवेज के लिए कंप्लेंट नहीं की है। मैं आपको प्रूफ दिखा रही ना, लोग अपने घरों के अंदर सेफ्टी टैंक बना रहे हैं। लोग जहाँ जहाँ बोलते हैं हम लोगों ने हर जगह पे इसका वो डाला हुआ है सर, लेकिन कोई इसका अभी तक के हमें सोल्यूशन नहीं मिला है। तो क्या कारण क्या मानते हैं, सॉल्यूशन क्यों नहीं है? वो वहाँ से बोल देते हैं, यहाँ से ये दबा हमारी जो मैडम है वो सब कर देती है। ये बताइए, अभी जो आप निकलते होंगे घर से बाहर जाते होंगे, क्या समस्या आती है? समस्या ये है कि रोड पर पानी बह रहा है, चैम्बर का पूरी रोड बेकार है। मेरे पैर में तो रात डली है, तो मैं तो और बहुत कम जाती हूँ बाहर, अधिकतर यहीं घर में रहती हूँ, क्योंकि मार्केट पूरा मार्केट है। यहाँ पे जहाँ भी जाएंगे आप, आपको गड्ढे मिलेंगे, चैम्बर का पानी बहता हुआ मिलेगा। आप कोलार में कोई भी जगह चले जाएं, यहाँ तक कि मेन मार्केट में चले जाएं आप। मेन मार्केट की बात चलिए, आप बाजार तो जाते होंगे, आप मार्केट की क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, चल नहीं सकते भैया, बिल्कुल इतनी बेकार पानी, पूरा सीवर का पानी, जहाँ देखो वहाँ कीचड़, पूरा पानी पानी रहता है। और ऐसे तो चल ही नहीं पाते। इतनी बदबू आती बरसात में कि घर के अंदर खाना खाना मुश्किल होता हो जाता है, कि बदबू के मारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, किसी को कुछ होता है। मैं भी लंगड़ी लूली हूँ, जा नहीं सकती, निकल ही नहीं पाते हम बाहर। बस गर्मी में बाहर निकल जाते हैं, बरसात में हम बाहर ही नहीं निकलते, अंदर। आप एक कुछ समस्या, जी जी जी। कोई भी बिल्डर्स जब कॉलोनी बनाता है तो सीवेज लाइन और लेटरिंग तो बनाता है, लेकिन यहाँ जब हम लोग आके रहने लगे, हमें लेटरिंग बनी हुई मिली और सीवेज थी, लेकिन उसके बाद हमारी जो सीवेज थी बंद कर दी गई। कहीं के हमने दूसरे को बेच दिया। कहीं ऐसा हुआ है, हम मकान क्यों खरीदें? अगर जब सीवेज नहीं है, लेटरिन नहीं है, तो मकान खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदेगा भाई। बना दी तो सीवेज तो कंपलसरी है और लेटरिन भी कंपलसरी है। जब वो ही नहीं होगी तो कौन खरीदेगा? हम लोगों को धोखा दे के खरीदे, 21 चैम्बर बंद कर दिए। तो हमें ये समय फिर यहाँ आगे डालना पड़ा, उसमें हमें 25,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, अलग से खर्च करा। आपने कभी शिकायत की थी इसकी? अरे हम तो बताएं कलेक्ट्रेट गए, बताएं अनुसूचित जनजाति का जो कल्याण विभाग, उसमें गए, यानी 5-6 जगह गए हम, तहसीलदार के यहाँ गए। इसका तो परेशानी। देखिए, साफ तौर पर जो है लापरवाही हर स्तर पर हुई है। जी, आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, कॉलोनी जो है ना तो प्लानिंग से बनाई गई है। सीवेज लाइन पीछे वाले कहते हैं हमारी है, हमारे रजिस्ट्री में है। ऐसा कहीं होता है? जो भी बिल्डर बनाता है वो कॉमन सीवेज का एक चैम्बर बनाता है। अच्छा, सड़कों की स्थिति यहाँ पर कैसी रही है जब आप लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं? सड़कों की तो बहुत दयनीय स्थिति है। वो तो ये अभी इससे पूर्व जो पार्षद थे यति जी, उन्होंने करवाया, नहीं तो बाकी बहुत जर्जर हालत में। और ये पानी ऐसा भरता था घरों में। लेकिन हम जिस रास्ते से आए हैं वहाँ पर तो वो पूरी तरह सड़कें खोदी जा रही हैं। वो तो बना ही नहीं रहे ना, रिपेयर ही नहीं कर रहा है कुछ भी। बस खोद के ऐसे ही पड़े हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, लेडीज़ गिर जाती है, बुजुर्ग तो निकल ही नहीं पाते हैं। यही सब समस्याएं हैं। अब क्या करने वाले हैं? समस्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। समस्या का समाधान जैसे कि आपने बोला है सर कि प्रशासन को जगना होगा। अगर आप अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे, ये बताइए। मैंने आपको पहले बताया, ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर नगर निगम बन गया है। प्रशासन की प्रगति हो रही है, मगर हम लोगों की प्रगति तो अभी नहीं हो रही है, और ना हमारे कॉलोनीज की प्रगति हो रही है ना। सड़कें आप खोद रहे हो सीवेज के लिए, तो आपको उसको रिपेयर भी करना चाहिए। एक भी सड़क रिपेयर नहीं है सर, आप जाके देख लीजिएगा कि कंडीशन क्या है। और ये कोलार ही ऐसा है, ये केवल ललिता नगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे कोलार की प्रॉब्लम है। देखिए, साफ तौर पर जो तमाम लोगों से हमने चर्चा की है और लोगों का यही कहना है कि अकेली ये जो सड़कें खोदी जा रही हैं या फिर सीवेज लाइन नहीं बदली जा रही है, ये सिर्फ एक ललिता नगर के इलाके की घटना नहीं है, बल्कि पूरे कोलार में इस तरह से जो काम चल रहा है। या तो सीवेज लाइन बदली नहीं जा रही है, यदि बदली जा रही है तो जो सीमेंट, कंक्रीट और डामर की सड़कें बनी हुई हैं उनको लगातार
खोदा जा रहा है और उनको रिपेयरिंग नहीं की जा रही है। तो ये हमने ज़मीनी हकीकत जो है कोलार इलाके की सड़कों को लेकर दिखाई है। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।